अनमोल चीज राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। चारों तरफ बुद्धिमान मंत्री और दरबारी उनकी सेवा में उपस्थित थे। अचानक राजा ने एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में हलचल मच गई। सभी सोच में पड़ गए। पहला मंत्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, सबसे अनमोल चीज सोना है। इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, राजमहल, नौकर चाकर, ऐशो आराम की जिंदगी। राजा मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी दूसरा मंत्री बोला, राजन, मैं कहता हूं कि हीरे जवाहरात सबसे अनमोल होते हैं। इनकी कीमत कभी कम नहीं होती और इन्हें पाकर हर कोई समृद्ध बन सकता है। तीसरे मंत्री ने अपनी राय दी, राजा जी, सबसे अनमोल चीज शक्ति और सत्ता है। जिसके पास राजसत्ता है वह पूरे राज्य को अपने इशारों पर चला सकता है। राजा अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दरबार में बैठे एक बुजुर्ग संत की ओर देखा और पूछा, महात्मा जी, आपके अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे अनमोल चीज समय है। इसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता और कोई वापस नहीं ला सकता। राजा ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, समय को ही सबसे अनमोल क्यों कहा जाए? संत बोले, मान लीजिए आपके पास अनगिनत सोना, चांदी और हीरे जवाहरात हो, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो क्या आप इनका आनंद ले पाएंगे? यदि आपका समय समाप्त हो जाए तो क्या यह दौलत आपके किसी काम आएगी? राजा चुप हो गए। संत ने आगे कहा, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। जो इसे समझता है वह हर क्षण का सदुपयोग करता है और सफल होता है, लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवा देता है उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। राजा को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने उसी क्षण से अपने समय का सही उपयोग करने का निश्चय किया और अपने दरबारियों को भी यही सीख दी। समय सबसे अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाए, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता।